नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत सरकार ने इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म में एक बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव इंस्पायर्ड है भारत के मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज से। इसी को लेकर रिसेंटली इंडियन नेवी ने उनके जो एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं और उनकी यूनिफॉर्म पर जो एपुलेट्स होते हैं, एपुलेट्स कहा जाता है कंधे पर लगे जो बैजेस होते हैं, एक शोल्डर पीस जो किसी ऑफिसर की रैंक को दिखाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 4 को ये अनाउंस किया था कि भारतीय वायुसेना के जो एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स होंगे उनकी यूनिफॉर्म में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी की झलक दिखाई देगी। पहले यहाँ पर आप इंडियन नेवी के हायर ऑफिशियल्स की लिस्ट देख लीजिए। जो टॉप 3 रैंक के ऑफिसर होते हैं वो आते हैं एडमिरल की कैटेगरी में। सबसे टॉप पर होते हैं एडमिरल, उनका जो बैज होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आते हैं वाइस एडमिरल और उसके बाद आते हैं रियर एडमिरल। उसके नीचे होते हैं कमोडोर, लेकिन फिलहाल इनके बैज में कोई चेंज नहीं किया गया है। ऊपर के जो 3 ऑफिशियल हैं, एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल, इनके बैजेज में ही चेंज हुआ है। इंडियन नेवी में एडमिरल्स 2, 3 या 4 स्टार रैंक ऑफिसर्स होते हैं। एडमिरल के पास होते हैं 4 स्टार, वाइस एडमिरल के पास 3 स्टार और रियर एडमिरल के पास होते हैं 2 स्टार। अब अगर आप इंडियन नेवी के एडमिरल का बैज देख तो उनके शोल्डर पर जो पीस लगा होता है और उस पर जो भारत का नेशनल एम्बलम लगा होता है वो पहले कुछ ऐसा दिखाई देगा, रेड बैकग्राउंड में भारत का नेशनल एम्बलम। लेकिन पीछे जो रेड बैकग्राउंड, आप इसकी शेप देखिए, अब इसकी शेप को बदल कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर की तरह, जिसे कहा जाता था राज मुद्रा। अब इंडियन नेवी के एडमिरल की जो यूनिफॉर्म होगी उसमें जो नेशनल एम्बलम लगा होगा उसका बैकग्राउंड होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मोहर थी राज मुद्रा, उसकी तरह रेड कलर में उसके ऊपर लगा होगा नेशनल एम्बलम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैंप थी राज मुद्रा, ये एक ऑक्टागोन शेप राज मुद्रा थी रेड कलर में। ये दिखाती है 8 कार्डिनल डायरेक्शंस टू रिप्रेजेंट एन ऑल राउंड लॉन्ग टर्म विजन। 75 ईयर्स हो चुके हैं भारत देश को आजाद हुए, लेकिन इन 75 सालों में कई चीजें आज तक भी हम ऐसी लेकर चल रहे थे जो अंग्रेजों ने हमें विरासत में दी थी और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल भारत सरकार और इंडियन नेवी अब उन चीजों को बदलने में लगी है। इंडियन नेवी का मानना है कि ये चीजें गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है और हमें इन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी अपनी खुद की इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज है, इतने वीर लोग हुए हैं भारत में, उनकी निशानियां हैं और हमें उन्हें अपनाने की जरूरत है। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑक्टागोनल शेप्ड राज मुद्रा को अपनाया गया है इंडियन नेवी के एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स के बैज के लिए। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले ही भारतीय नेवी ने अपना एनसाइन भी चेंज कर दिया था। अगर आप इंडियन नेवी का फ्लैग देखेंगे तो उसमें भी आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर दिखाई देगी, लेकिन ब्लू कलर में, और ये होती है व्हाइट बैकग्राउंड में, और एक तरफ होता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इससे पहले लगातार 75 सालों तक अंग्रेजों द्वारा दिया गया ही फ्लैग यूज कर रही थी इंडियन नेवी। इवन अगर आप नए बैज में लगने वाला बटन देखेंगे तो उसमें भी चेंज किया गया है। अब इंडियन नेवी के एडमिरल, वाइस एडमिरल या रियर एडमिरल के बैज में जो बटन होगा वो ऐसा दिखाई देगा। इसको लेकर इंडियन नेवी ने कैप्शन दिया है दैट दिस बटन रिट्रेट आवर रिजोल्व टू डू अवे विद गुलामी की मानसिकता। ये बटन गोल्डन कलर का होगा और इस पर बना होगा इंडियन नेवी का इंसाइन। ये गोल्डन बटन रिप्लेस करेगा गोल्डन शोल्डर बोर्ड को। साथ ही इंडियन नेवी के एडमिरल, वाइस एडमिरल या रियर एडमिरल के बैज में जो आपको स्वॉर्ड दिखाई देती थी यानी तलवार, वो भी बदल दी गई है भारतीय तलवार से, विच रिप्रेजेंट द कटिंग एज ऑफ नेशनल पावर एंड विनिंग वॉर्स थ्रू डोमिनेंस, डिफीटिंग एडवर्सरीज एंड ओवरकमिंग एवरी चैलेंज। और इस भारतीय तलवार के साथ क्रॉस में होगा एक टेलीस्कोप। ये दोनों मिलकर एक क्रॉस फॉर्मेशन बनाएंगे। पहले एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स के बैच में जो क्रॉस फॉर्मेशन थी उसमें था इंग्लिश स्वॉर्ड यानी इंग्लिश तलवार और एक बैटन, और अब इस बैटन को रिप्लेस करेगा एक टेलीस्कोप। रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी अनाउंस किया था कि भारत की नेवी अपने ऑफिसर्स की जो रैंक है और उनके जो नाम है उन्हें भी बदलकर इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से रखेगी। यानी ये कमोडोर, एडमिरल, ये भी चेंज कर दिए जाएंगे और इनको भी रखा जाएगा भारत के पुराने नामों के हिसाब से। देखिए, शायद आप लोग जानते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था और वो थी उनकी नेवल पावर। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के पास 60 फाइटिंग शिप्स थे और उन पर तैनात थे लगभग 5000 लोग। उभरती हुई मराठा नेवल पावर के दौरान शिवाजी महाराज का ही ऐसा पीरियड था जब भारत अपनी कोस्ट लाइन को एक्सटर्नल एग्रेशन से सिक्योर कर पाया था। और ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक स्ट्रॉन्ग नेवी की इंपोर्टेंस को समझा और उसे इंप्लीमेंट भी किया। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि शिवाजी महाराज ने अपने दौर में कई ऐसे फोर्ट्स का निर्माण किया जो बिल्कुल कोस्ट लाइन पर थे, जैसे कि विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और कई ऐसे फोर्ट थे कोंकण कोस्ट पर। और शिवाजी महाराज की स्ट्रॉन्ग नेवी ने इस एरिया को एक्सटर्नल पावर से बचाए रखा। भारतीय नेवी में किए गए इस चेंज को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।